इसलिए भागवत जी की तुलना उस अमृत से की गई। लेकिन ये अमृत वो स्वर्ग वाला अमृत नहीं है जो जिसकी प्राप्ति के लिए भागवत जी में वर्णन आया, जिसकी प्राप्ति के लिए भगवान को 4 अवतार धारण करने पड़े उस अमृत को प्राप्त करने के लिए। कौन से 4? अजीत भगवान, कच्छप भगवान, धन्वंतरी भगवान और फिर मोहिनी भगवान। समुद्र मंथन लीला में सुनेंगे, समय होगा तो। बड़ी सुंदर लीला। एक साधक पक्ष के लिए वो समुद्र मंथन नहीं है, वो अनर्थों का मंथन है। उसका यदि तुलनात्मक रूप में यदि श्रवण किया जाएगा तो वो समुद्र मंथन देवता असुरों का नहीं, सत्वगुण और तमोगुण का मंथन है। और बड़े रहस्य हैं उस लीला में, सुनेंगे। लेकिन उस मंथन का जो उद्देश्य और जो सार दोनों ही अमृत है। उद्देश्य ही अमृत था और जो वस्तु सार निकली वो ही अमृत है। और उसके लिए भगवान को 4 अवतार, इतना बड़ा आयोजन करना पड़ा। देवताओं ने अमृत पान कर लिया, यही वो चाहते थे, परंतु उस अमृत को पान करके भी उनको तृप्ति नहीं। कैसे पता लगा? बोलते जिस समय शुकदेव गोस्वामी जी परीक्षित जी को और हजारों ऋषियों की सभा में जब भागवत जी कथा कहने आरंभ ही किए, होते उसी समय देवता स्वर्ग से अमृत का कलश ले आए। शुकदेव जी, ये देवताओं को, परीक्षित जी को स्वर्ग का अमृत पिला दो और इसके विनिमय में, इसके बदले में हमको कथा का अमृत पिला दो। शुकदेव गोस्वामी जी ने अवहेलना कर दी, हंसी उड़ा दी देवताओं की। अरे जाओ रे जाओ, ये कौन सा उपाय है कथा सुनने का? पहली बात तो देवताओं, आपने अमृत पान कर रखा, अभी भी तृप्ति नहीं है। जिसने अमृत पान कर लिया उसको फिर कथा पान करने की क्या आवश्यकता है? इसी से साबित होता है, हेंस प्रूव्ड, कि भले ही देवताओं ने, सारा संसार जिन देवताओं की पूजा करता फिरता है, जो सीजन आ जाए उस देवता की पूजा। सीजनल है ना, अभी सर्दी आ गई, कंबल, शॉल, मफलर सब आ जाएंगे बाहर। जो सीजन आ गए, अभी तो जय माता दी, जय माता दी, माँ मुरादे पूरी कर दे, हाँ, और ना पूरी करे तो अंगूठा भी ना दिखाऊंगी। और कंडीशन भी पहले लगा दी, पहले मुराद पूरी कर तो बांटूंगी, नहीं तो फिर मेरे को क्या मतलब तेरे से। सीजनल है। फिर आ गए गणेश जी, घर घर में ले आओ, पूजा करो, अपने पिता को उठाकर बाहर फेंक दो। बोलते भी तो है गणपति बापा, हाँ मेरे पिता हैं, पिताजी को भी उठा के फेंका ना थोड़े साल बाद पानी में। सीजनल पूजा। सावन आ गए, सावन में, हाँ, बाकी दिनों में शिव जी इनएक्टिव रहते हैं, सावन में एक्टिव हो जाते हैं। ये भी सीजनल है ना? जिन देवताओं की पूजा, वही देवता अमृत का कलश लेकर आ रहे हैं और तड़प रहे हैं भागवत जी की कथा सुनने के लिए। क्यों? जो इस कथा का पान करेगा, एक तो उसको रस का स्वादन होगा और वास्तव में वो ही अजर अमर होगा। वो अमृत का पान करके भी उनको चैन नहीं, सुख नहीं, अतृप्त हैं, बेचैन हैं, अशांति है। इसलिए बदले में कथा रूपी अमृत पीना चाह रहे हैं। शुकदेव गोस्वामी जी ने हंसी उड़ाकर पीछे कर दिया। क्यों? भागवत जी में सबका अधिकार है सुनने का। कौन ऐसा है जो अनधिकारी है? सब सुन सकते हैं। एक प्रेत योनि में पड़ा हुआ धुंधकारी भी भागवत श्रवण करके वैकुंठ गति को प्राप्त कर सकता है। इसलिए बताया संबंध, अभिधेय, प्रयोजन और अधिकारी।
प्रेत योनि में पड़ा हुआ, अभी मनुष्य योनि में नहीं, प्रेत योनि तामस योनि में पड़ा हुआ, वे भी भागवत श्रवण करके, गोकर्ण जी से श्रवण करके। अब मैं उसमें इतिहास में इतना नहीं जाता। गुरुजी बोलते थे एक इतिहास पद्म पुराण में महात्म्य लिखा, एक मत्स्य पुराण में लिखा। श्रील भक्तिवेदांत वामन गोसाई महाराज जी भी कहते हैं ये जो पद्म पुराण वाला जो है धुंधकारी जी वाला महात्म्य तो भागवत जी का, लेकिन इसमें कहीं मल दिखता है। लेकिन जो मत्स्य पुराण वाला है भक्ति महारानी वाला, ये शुद्ध पवित्र वाला है। उन्हीं मत्स्य पुराण में भागवत जी की महिमा का वर्णन आया, जो पुराण पहले लिखे गए। इसी बात को कह रहा था, यत्र कित्र गायत्री वर्णते धर्म विस्तरा शिवृतासुर वधोपेते श्रीमद् भागवतम इष्यते। बोलते भागवत जी क्या है? ये वो ग्रंथ है जहां पर वृत्रासुर जी के वध की बात कही गई है। ये मत्स्य पुराण कहता है। अर्थात यदि भागवत जी से वृत्रासुर के चरित्र को निकाल दिया जाए तो भागवत जी शून्य हो जाए। कितना महात्म्य है उस वृत्रासुर जी के प्रसंग का। वो क्यों है समय पर सुनेंगे, बड़ा मार्मिक प्रसंग है। ऐसी पद्म पुराण में भी धुंधकारी की बात कही। गोकर्ण जी ने जब आकाशवाणी सुनी सत्कर्म करो सत्कर्म करो, गोकर्ण जी सूर्य देव से पूछे ऐसा क्या कर्म करूं, मैंने ऐसा कौन सा कार्य करूं जिससे मेरे भाई का धुंधकारी का उद्धार हो जाए। इसलिए 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया। और धुंधकारी क्योंकि सूक्ष्म शरीर वाला 7 गांठ के बांस के अंदर प्रवेश करके भागवत जी की कथा सुन रहा है। वो तब ये हुआ था, अब तो पता नहीं जिस जिस मंदिरों में कथा होती है क्या क्या करवाते हैं वो लोग। बोलते हैं जहाँ कथा हो 7 बांस का 7 गांठों का बांस भी होना चाहिए, नहीं तो ऐसा लगता है कथा पूरी नहीं हो रही। जितना मर्जी आडंबर बनाते जाओ, कोई लिमिट नहीं। ये यात्रा करो वो यात्रा करो करो, मुख्य रूप से क्या श्रवण कीर्तनम, इसका श्रवण और कीर्तन ये भागवत धर्म है। और भागवत जी में इस धर्म के संबंध में कहा श्रुतिनो पठितो ध्यात आदृतवान मोदिता सद्य पुनाति सद्धर्मो देव विश्व द्रोपी ही। सुन लो पहले दिन ही, जो इस श्रीमद् भागवत को, इस भागवत धर्म को श्रवण करता है, कहता है, स्मरण करता है, पढ़ता है और इसमें से कुछ भी नहीं करता, उनका आदर ही करता है जो ये सब करते हैं। सद्य पुनाति सद्धर्मो देव विश्व द्रोपी ही। उसी समय इतना बलवान हो जाता है, सारे देवता और सारा विश्व भी उसका विरोध करें, उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता। ये भागवत धर्म है। ये वे भागवत प्रोक्ता उपाय ही आत्मलब्धे आज्ञा पुंसम विदुषम विधि भागवतम ही तान। भागवत धर्म क्या? जिसको भगवान ने अपने मुख से कह दिया कि ये करना है और यही मेरी प्राप्ति का उपाय है, वही साक्षात भागवत धर्म है, वही श्रीमद् भागवत जी है। तेनमयी वांगमयी मूर्ति, ये भागवत जी का महात्म्य है। इसलिए प्रेत योनि में पड़ा हुआ धुंधकारी भी श्रीमद् भागवत जी के श्रवण मात्र से ही, शरीर भी नहीं है, सूक्ष्म शरीर प्रेत योनि में पड़ा है, लेकिन सुनते 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 भागवत जी को आदर भी कर रहा है और अपना भी रहा है। और 7 दिवसीय कथा के पश्चात वैकुंठ गति को प्राप्त हो रहा है। इससे श्रेष्ठ और क्या साधन है, विशेष करके इस कल युग में जहां पर प्राय अल्पायुष सव्य कलमसी जोगे जना मंद सुमंद मत्यो मंद भाग्य ही उपादिता। जहां पर आयु भी अल्प है, भाग्य भी बड़ा मंद है, बुद्धि भी बड़ी मंद है। श्रीमद् भागवत जी एक ऐसा साधन है और श्रीमद् भागवत जी एक ऐसा साध्य है जो हमको इस स्थिति से निकालकर हमको श्री गोलोक वृंदावन में पंचम पुरुषार्थ श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कराने वाला है।
इससे बढ़कर और कोई साधन क्या? बोलते कोई साधन नहीं, इसका और कोई साधन नहीं। स्वादु स्वादु पदे पदे, पग पग पर इसका पूर्ण स्वाद प्राप्त है। पढ़ के तो देखो, स्वाद प्राप्त होगा। श्रवण करके तो देखो, आस्वादन होगा। कह के तो देखो, छोड़ने का मन नहीं करेगा। ये है भागवत जी। इन्हीं श्री भागवत सप्ताह के कारण भक्ति के कष्ट को भी नारद जी ने दूर किया। दोनों मात में संक्षेप में ही बस 18,000 श्लोक कहां पूरे होंगे 7 दिन में, वो भी 3 घंटे में, जिसमें कीर्तन भी होगा। मुख्य मुख्य बात कोई पकड़ लो, वो भी पूर्ण है, क्योंकि ओम पूर्णम इदम, भगवान पूर्ण है ना? समझ आ रहा है? कठिन हो रहा है? श्रीमद् भागवत जी में आदि मध्य और अंत में मधुरता ही मधुरता है। अब थोड़ा सा सरल कर देता हूं। गुरु जी का एक प्रसंग स्मरण हो गया।